बैरोमीटर के बारे में हम लोग देख रहे थे। ओके, समझिएगा ध्यान से। इसके खोज किए थे इटोरसेली। बैरोमीटर का खोज कौन किया था? इटोरसेली नाम के एक वैज्ञानिक थे, वही किए थे। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। ये हो गया आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम है वायुमंडलीय दाब को नापना। ओके, आंधी तूफान, बारिश, मौसम साफ होना, ये सब संकेत कौन देता है? बैरोमीटर देता है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं यही है बैरोमीटर। और इसमें जो भरा हुआ रहता है ना, इसे बिंदा बिंदा जो आप देख रहे हैं, इसमें भरा रहता है पारा। और यही पारा संकेत करता है कि दिन साफ होने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है या फिर बारिश होने वाली है। ओके, समझते हैं आप ध्यान से। पारा अगर अचानक से नीचे गिर गया, ये बैरोमीटर जो है इसमें पारा भरा रहता है, ये अगर अचानक से नीचे गिर गया तो आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, और धीरे धीरे अगर गिर रहा है, धीरे धीरे अगर पारा गिरेगा तो बारिश आने वाली है। ओके, और यह पारा अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, तो समझ लीजिए दिन साफ होने वाला है। ठीक है, फिर से रिकॉल कर देते हैं। अचानक से अगर नीचे पारा गिर गया तो आंधी तूफान आएगा। धीरे धीरे अगर पारा नीचे गिर रहा है तो बारिश आने वाली है। और धीरे धीरे अगर ऊपर उठ रहा है तो समझ लीजिए दिन साफ होने वाली है, दिन साफ हो रहा है। ओके, समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग द्रव में दाब। ठीक है, द्रव में जो दाब लगते हैं वो देख लेते हैं। समझिएगा, किसी बर्तन में द्रव को भर देने पर द्रव के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वही द्रव में दाब कहलाती है। ओके, जैसे कि आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझिएगा। देखिए, बर्तन के सभी सतह पे, मान लीजिए कोई बर्तन है, ये मान लीजिए बर्तन है, इसमें जो है अब द्रव भर दिया, मतलब पानी भर दिए। ठीक है, इसमें क्या भर दिया? पानी भर दिया। तो सभी सतह पे जो बल लगेगा समान लगेगा, इधर भी समान लगेगा, इधर भी समान लगेगा, सभी सतह पे समान बल लगेगा। तो वही चीज़ हम लिख दिए हैं। ठीक है, किसी भी बर्तन में द्रव को भर देने पर द्रव के द्वारा लगाया गया दाब जो है वो सभी सतह पर जो है बराबर लगता है। ओके, यही चीज़ बता रहा है। अब समझिएगा ध्यान से। द्रव में दाब जो है किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि द्रव में जो दाब है, मतलब दाब जो है ये किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो समझिएगा, बर्तन की गहराई पे डिपेंड करता है। ठीक है, द्रव में दाब जो है बर्तन की गहराई पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो है किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है, इसका सूत्र होता है P बराबर HdG। H का मतलब हो गया बर्तन की गहराई, D का मतलब हो गया डेंसिटी, G का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। ओके, तो द्रव में दाब जो है ये HdG पर निर्भर करता है। H का मतलब क्या हो गया? बर्तन की गहराई पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? किस में? द्रव में दाब जो है ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो यह जो है आयतन पे डिपेंड नहीं करता है, आयतन पे निर्भर नहीं करता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे, पास्कल का नियम समझते हैं। पास्कल का नियम मतलब पास्कल जो है किसका ऐसा ही मात्रक है, तो दाब का ऐसा ही मात्रक कहलाता है पास्कल। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पास्कल के नियम पे कौन कौन आधारित है वो देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये पास्कल के नियम पे काम करता है। ओके, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस ये पास्कल के नियम पे काम करते हैं। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट एक एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस नियम पे काम करता है, तो पास्कल के नियम पे काम करता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल समझिएगा, ये क्या होता है? किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये बर्तन हो गया, ये मान लीजिए बर्तन हो गया, इसमें द्रव मतलब क्या? पानी भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है। ओके, अब मान लीजिए कोई बर्तन आप पानी में डुबा रहे हैं, कोई पानी में बर्तन डुबा रहे हैं। ठीक है, वो भर गया, वो मान लीजिए भर गया। ठीक है, तो जब तक वो पानी में रहता है तब तक आपको हल्का महसूस होता होगा, खींचते होंगे। तो मान लीजिए कुआं लेते हैं। कुआं में ही जो है आप अथी डाल दिए हैं, ये रस्सी दे के डुबा दिए हैं बाल्टी। ठीक है, और जब तक भी पानी के अंदर रहता है तब तक आपको हल्का महसूस होता होगा ना। तो यही उत्प्लावन बल के वजह से होता है, क्योंकि उत्प्लावन बल का नियम क्या कहता है कि उत्प्लावन बल जो है ये नीचे पे बल लगाता है, नीचे से बल लगाता है ऊपर की ओर। नीचे से बल लगा रहा है ऊपर की ओर तो आपको हल्का महसूस होगा ही। तो ये सब उत्प्लावन का नियम के हिसाब से ये काम करता है। ओके, अब समझिएगा, ये नियम कौन दिए थे? तो यह नियम दिए थे आर्किमिडीज। ठीक है, यही बताया था कि द्रव में डूबा हुआ कोई चीज़ है तो वह हल्का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर बल लगाता है। ठीक है, ये नियम दिए थे आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज जो थे ये ग्रीस के निवासी थे।
आर्किमिडीज कहाँ के निवासी थे? ग्रीस के निवासी थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, अपेक्षित घनत्व होता है एक, अपेक्षित घनत्व का बराबर क्या होता है वो समझ लीजिएगा। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? तो किसी वस्तु का घनत्व और वो बटा 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व, ठीक है, किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व, ये अपेक्षित घनत्व बराबर होता है। ओके, अब समझिएगा, घनत्व और घनत्व कट गया, घनत्व और घनत्व कट गया तो आंसर आएगा इसका 1। जब 1 आता है तो समझ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक कोई नहीं होता है, ठीक है, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ओके, द्रव्यमान को केजी में नापते हैं और आयतन को मीटर क्यूब में नापते हैं। ओके, द्रव्यमान का मात्रक केजी और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, द्रव्यमान को केजी में, आयतन को मीटर क्यूब में नापते हैं। ओके, आप समझिएगा, घनत्व का फिर बीमा पूछ लेगा आपसे, घनत्व का बीमा पूछ लेगा तो समझिएगा कैसे निकालेंगे। द्रव्यमान को केजी में नापे, आयतन को मीटर क्यूब में नापे, तो मीटर क्यूब को एल क्यूब भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि लंबाई को मीटर में दर्शाते थे हम, ठीक है, लंबाई को मीटर में दर्शाते थे। तो केजी को मास लिखते हैं, केजी को क्या लिखते हैं? मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं, तो इसे एम से दर्शा दिए, ठीक है। तो घनत्व का मात्रक पूछ लेगा तो केजी को मास में नापते तो मास में नापे तो एम लिख दिए शॉर्ट में, और मीटर क्यूब को लंबाई में नापते हैं तो एल क्यू लिख दिए। तो वही पूछेगा आपसे कि घनत्व का बीमा क्या हो गया, तो एम एल इनवर्स क्यू हो जाएगा, एम एल इनवर्स क्यू हो जाएगा। ओके, घनत्व का बीमा एम एल इनवर्स क्यू हो जाएगा। और घनत्व का मात्रक पूछ लिया तो किलोग्राम मीटर क्यू हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यू हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक। और बीमा पूछ लिया तो एम एल इनवर्स 3 हो जाएगा। ओके, बीमा पूछेगा तो एम एल इनवर्स 3, और मात्रक पूछ लिया एसआई का तो केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे। ओके, अब देखिएगा, कोई बर्तन में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे समझिएगा। कोई बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा, अगर वो पिघल जाए तो बर्फ के, मान लीजिए कोई बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, और मान ली वो बर्फ पिघल गया, ठीक है, तो बर्तन की सतह पे, वो इस बर्तन की सतह में जो पानी भरा होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो याद रखिएगा कि जब कोई बर्फ तैर रहा होता है, ठीक है, कोई बर्तन में मान लो कोई बर्फ तैर रहा होता है, तो अपना जगह ना, वो अपना डिस्टेंस खुद ले लेता है, तो चाहे वो पिघले या ना पिघले उतना ही रहेगा, इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, जब कोई बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो वो पिघल जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना भी बर्फ है ना वो अपना जगह खुद ले लेता है, उतना वजन वो ले लेता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और समझिएगा, समुद्र जल में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, समुद्र जल में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, तो वह कितना भाग ऊपर रहेगा, कितना भाग ऊपर रहेगा। मान लीजिए समुद्र है, अब कोई बर्फ का टुकड़ा मान लीजिए तैर रहा है, ठीक है, तो कितना भाग ऊपर रहेगा, कितना भाग नीचे रहेगा, तो 1/10 भाग जो है तैरेगा वो, ठीक है, मतलब कि एक पहला भाग ऊपर रहेगा और 9वां भाग नीचे रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोल देते हैं, मान लीजिए समुद्र जल में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ का कितना भाग ऊपर रहेगा, तो वही बोला गया है कि 1/10 भाग ऊपर रहेगा, मतलब कि एक भाग ऊपर रहेगा और 9वां भाग नीचे रहेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम जानेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ओके, इसलिए पृष्ठ तनाव का मात्रक आप बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। और पृष्ठ तनाव की बीमा अगर पूछ लिया आपसे तो याद रखिएगा न्यूटन की बीमा होता है mL/T⁻², और वो मीटर की बीमा होता है L। ओके, तो L अगर कट गया तो पृष्ठ तनाव का बीमा क्या हो जाएगा? mt⁻² हो जाएगा, mt⁻² हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को। आप समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अपेक्षित घनत्व को किससे नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से नापते हैं। अपेक्षित घनत्व को किससे नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से नापते हैं। ओके, अपेक्षित आर्द्रता किससे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। अपेक्षित आर्द्रता बोल दिया था हाइग्रोमीटर, और अपेक्षित घनत्व बोल दिया था हाइड्रोमीटर से हम लोग नापते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।